उस साधारण सी लड़की ने एक लड़के की जान बचाई, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह लड़का एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर इंसान का बेटा है। इसी वजह से उसे खुद चेयरमैन ने हर महीने $10 मिलियन की सैलरी वाली नौकरी ऑफर की। उसका काम बस इतना था कि उसे 3 बच्चों की देखभाल करना है जिन्होंने अपनी माँ को खो दिया था। पहली मुलाकात में ही 14 साल की बड़ी लड़की ने उसके मुंह पर कह दिया कि ये टीचर तो बिल्कुल सस्ती लग रही है। तभी 10 साल का दूसरा बच्चा ब्रेक डांस करते हुए बोला कि आजकल दीदी जहरीले सांप जैसी हो गई है और जिसे भी देखती है उससे लड़ने लगती है। ये सब सुनकर भी लड़की के चेहरे की मुस्कान किसी तरह बनी रही, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि इतनी ज्यादा सैलरी उसकी काबिलियत के लिए नहीं बल्कि उसकी सहनशक्ति के लिए दी जा रही है। लेकिन उसके पास यह नौकरी ठुकराने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वह अपनी पुरानी नौकरी खो चुकी थी। उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी और उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं बचा था। शुरुआत में उसके दिमाग में सिर्फ पैसों का ख्याल था, लेकिन तभी उसे पता चला कि इस घर की मालकिन 2 साल पहले ही गुजर चुकी है। ये सुनकर उसका दिल हल्का सा कांप उठा, क्योंकि बिना माँ के होने का दर्द वह सबसे बेहतर तरीके से समझती थी। घर का सबसे छोटा बेटा सिर्फ 6 साल का था, लेकिन वह पहले ही अकेले सोना सीख चुका था। उसके छोटे से मासूम चेहरे को देखकर लड़की को अपना बचपन याद आ गया, जब उसे रात में डरावने सपने आते थे। आज भी बड़ी होने के बावजूद वह गरज और तूफान वाली रातों से डरती थी। रात के करीब 1 बजे जब पूरे घर में सन्नाटा था और सभी लोग सो रहे थे, तभी उसे हल्की हल्की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई रोते हुए भी पकड़े जाने से डर रहा हो। वह आवाज का पीछा करते हुए उस बच्चे तक पहुंची। छोटे मालिक ने उसे कसकर पकड़ लिया और जिद करने लगा कि वह आज टीचर के कमरे में ही सोएगा। लड़की जानती थी कि यह घर के नियमों के खिलाफ है, लेकिन वह यह भी समझती थी कि जब कोई बच्चा डर से कांप रहा हो और उसके पास सहारा लेने वाला कोई न हो, तो बिस्तर पर अकेले लेटना कितना डरावना होता है। बच्चे ने उससे विनती की कि वह यह बात किसी को न बताए और खास तौर पर कहा कि वह अपनी माँ को याद करके नहीं रो रहा था, बल्कि सिर्फ गरजते बादलों की आवाज से डर गया था। यह सुनकर लड़की की नाक भर आई और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने बच्चे से कहा कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और तुम मुझसे भी ज्यादा बहादुर हो, क्योंकि जब मैं छोटी थी तब मैं तुमसे ज्यादा डरती थी। 6 साल का वह बच्चा उसकी अधूरी बात समझ गया और उल्टा धीरे से उसे ही दिलासा देने लगा। लड़की ने कभी अपनी असली माँ को नहीं देखा था और उसे यह भी नहीं पता था कि वह जिंदा है या नहीं, लेकिन उस छोटे से बच्चे से उसे पहली बार सच्चा सुकून महसूस हुआ। उसी समय तेज गरज की आवाज से चेयरमैन की नींद खुल गई और आदत के मुताबिक वह सबसे पहले अपने छोटे बेटे के कमरे में गया। उसने दरवाजा खोला तो बिस्तर खाली था। यह देखकर वह घबरा गया और तुरंत पूरे घर में उसे ढूंढने लगा, लेकिन सिजून कहीं नहीं मिला। आखिरकार घर के नौकर ने टीचर के कमरे का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही चेयरमैन ने दरवाजा खोला और सामने का नजारा देखा, उसका रवैया तुरंत बदल गया। उसने सख्त आवाज में नई ट्यूटर को डांटना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने घर के नियमों का पालन नहीं किया था।